बुक्स है सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी के द्वारा, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर इनके जो गुरु हैं वो बोलते हैं कि एक्चुअली भक्ति क्या है, इनर जर्नी है। पहले ईट एंड ब्रीथ योरसेल्फ, पहले अपने आप को जो कर रहे हो अपने आप को पहले देखो। जैसे अगर मान लो कि प्लेन है, अगर कहते हैं ना जब प्रेशर बहुत वो हाई हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएंगे, तो कह रहे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, तभी फिर आप दूसरों को बचाओगे, पहले अपने आप पे काम करो। फिर वो बोलते हैं कि जो हार्ट है वो ट्रांसफॉर्म केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रेजेंस की वजह से ही होगा। जैसे एक आयरन रॉड है, वो अगर फायर के कांटेक्ट में आएगी तो वो भी पूरा हीट अप हो जाएगी, उसके अंदर भी पूरा हीट आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही है। और कितने भी हम वो साधना भक्ति करते रहे, अगर कृष्ण हमारे हृदय में नहीं आ रहे तो वो कह रहे हैं कि फिर ये यूजलेस है। तो तुम ये अपना क्वेश्चन चेंज करो और ये पूछो कि कृष्ण हमारे हार्ट में कैसे आएंगे। फिर उन्होंने बताया कि स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो केवल केवल भक्ति से ही अट्रैक्ट होते हैं। फिर अभी इन्होंने सवाल पूछा कि कौन सी भक्ति की जो प्रैक्टिस है वो ऐसा क्या करे कि जो हम हमारे ऊपर काम करे, कौन सी भक्ति की प्रैक्टिस जो है वो अफेक्टिव है। एक सेकेंड। फिर वो उन्होंने बताया कि जो सनातन गोस्वामी हैं उन्होंने ये सनातन गोस्वामी रोड, तो पहले उन्होंने बताया कि जो श्रवण है, जो हम सुनते हैं फ्रॉम स्क्रिप्चर्स एंड फ्रॉम द लिप्स ऑफ डिवोटीज इज़ लाइक बाइंडिंग हिम विद द सिल्क थ्रेड। तो हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो ऐसा है कि हम भगवान को एक सिल्क थ्रेड से बांध रहे हैं। बिकॉज जब तक हम सुनते हैं तब तक तो यस हमारे हार्ट में वो इंस्पिरेशन होती है, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे लग रहा है कि कृष्ण फिर चले गए, वो धागा तोड़ दिया और फिर मूव ऑन हो गए जब हम वापस अपने रूटीन में आते हैं। फिर उन्होंने बोला इससे बेटर मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन में क्या है, हमारी सेंसेस भी और हमारा माइंड दोनों एंगेज रहते हैं। तो मेडिटेशन यानी ध्यान, नाम हम ले रहे हैं वो ध्यान। और तो फिर वो क्या है, एक रोप की तरह है, थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कृष्णा ने ये रोप भी काट दिया और फिर वो चले गए। क्योंकि जब तक ध्यान कर रहे हैं, भगवान के बारे में याद कर रहे, ध्यान करें, तब तक ठीक है, फिर उसके बाद फिर वही होता है। फिर उन्होंने बोला कि however krishna cut these ropes also and goes somewhere else। फिर उन्होंने बोला द भक्ति ऑफ कीर्तना however binds कृष्णा एज इफ विद आयरन चेन्स। अब ये भक्ति ऑफ कीर्तन, मुझे तो इसमें यही समझ आ रहा है कि कीर्तन क्या होता है। कीर्तन मतलब कि भगवान के नाम का जब हम जाप करते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन जब हम कीर्तन यानी हम लाउडली कर रहे हैं। जैसे मंदिर में भी कीर्तन होता है, भगवान के नाम का जाप हो रहा है, और जब भी भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो सब कीर्तन है। तो इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि भक्ति ऑफ कीर्तन हाउएवर बाइंड्स कृष्णा एज इफ विद अ आयरन चेन। मे बी मेरा मेरा अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पूछूं क्या? यस यस। माता जी, पता नहीं अभी कहाँ पे, बट हमेशा ये सुना है ना कि श्रवणम इज द मोस्ट पावरफुल, लाइक दैट इज द फर्स्ट, लाइक तो यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं थिन सिल्क थ्रेड की तरह है। हाँ यस तो माता जी, वही मैं सोच रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि तो क्या भक्ति होता है, हम स्टार्ट ही। सबसे हर टाइम यही सुनते हैं, पहले सुनो सुनो श्रवणम, हाँ लाइक यस यस। मैं भी माता जी, वो मैं भी जो देखो मेरे को समझ आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि श्रवण किया हमने, श्रवण तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस है ही। उसके बाद फिर हमें भगवान का ध्यान भी करना है तो वो और इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद भगवान का नाम का जाप, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, फिर वो और इफेक्टिव है। माता जी मुझे ये समझ आ रहा है, अगर किसी माता और जी वो बोलते हैं ना, जो हम श्रवणम करते हैं वही चिंतन करना चाहिए फिर हमको भगवान का, जो हम यस श्रवण यस करते हैं। यस यस। तो यस, मेरे को माता जी ये पढ़ के ये समझ आ रहा है। बाकी अगर किसी और को कुछ और अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तो वो शेयर कर सकते हो। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे भक्ति ऑफ कीर्तना हाउ एवर बाइंड्स कृष्णा
विद आयरन चेन्स। अब पता नहीं भक्ति ऑफ कीर्तन लिखा है, मे बी वो कह रहे हैं कि जब जब हम भक्ति मतलब कि लव एंड डिवोशन, जब प्रेम से हम वो पूरा अफेक्शन से जब हम भगवान का नाम, भगवान की ग्लोरिफिकेशन जब करते हैं, तो उससे क्या है, भगवान और स्ट्रॉन्ग आयरन चेन से बंध जाते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जो कीर्तन से क्या है, माइंड भी हमारा बंध जाता है, और वो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि माइंड इधर उधर फिर जाता नहीं है, तो फिर भगवान हृदय में वहीं पे रुक जाते हैं, और हार्ट में हमारी मेन क्या है, हमारा हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होना है और हम ब्लिसफुल फील करते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअल में पहले ये समझो कि ये जो नाम है, ये है क्या। फिर उन्होंने बताया कि नाम भगवान से डिफरेंट नहीं है, ये क्या है, विश फुलफिलिंग ज्वेल है, ये सारी डिज़ायर्स हमारी पूरी कर सकता है। ये हमें भगवान से प्रेम, हमें वो एक्सटैटिक, हम सब कुछ हमें ये केवल नाम से मिल सकता है। और नाम इवन इवन जो हमारा स्वरूप है भगवान के साथ, जो हमारा संबंध है क्लोज, वो भी दो दो पैराग्राफ पढ़ेगा तो फिर हम डिस्कशन करते हैं, एक एक दो दो पैराग्राफ पढ़ के। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ श्योर माता जी। Yes, this is all because the holy name is not different from Krishna. It is as if sweet and fragrant syrup has been poured into two molds. One mold is a human-like form, Vamshidhari, Govinda Gopinath, and the other is the ultimate syllable form, the holy name. They are the same in aroma, taste, and sweetness. No difference. Jiva Goswami said, one truth composed of Sat, Chit, and Anand has appeared in two, the Lord and his name. As Vishwambara listened on, his mind revolted. It screamed, yes, but that is only theory, which I have heard so many times. It does not work in reality. Show me some examples, please. देखो कितना अच्छा माता जी वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली में हम भी यही पढ़ते हैं, कि हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि नाम और भगवान में डिफरेंस ही नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे दो वो लिक्विड्स को दो मोल्ड में डाल दिए, एक स्वयं भगवान है, एक उनका नाम है। तो एक ह्यूमन फॉर्म में भगवान है और दूसरा उनका नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कितनी अच्छी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये आप सही बोल रहे हो, ठीक है सच्चिदानंद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो फील कहाँ होता है। अब प्रैक्टिकली हम लोग को भी कहाँ फील होता है कि भगवान हो, अगर फील होता होता तो शायद नाम अभी इतने अच्छे से चलता, क्योंकि हम लोग नाम लेते हैं, बीच में लेते लेते बोर भी हो जाएंगे, नींद भी आने लग जाएगी, दिमाग भी इधर उधर भाग जाएगा। तो कितना अच्छा उन्होंने ना ये सचमुच अच्छा है माता जी, ये फिर मेरा था, ये तो थियरी है। नहीं, बताओ कैसे कैसे सीरियसली example दो। कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। हरे कृष्ण पूजा। यस Before he माता could, जी, आगे आप हरे कृष्णा माता जी। before he could voice his doubt, however, something unexpected happened. As Gaurakrippa Swami was talking, Vishwambara heard in the distance the faint sounds of a group of kirtan singers circumambulating Govinda Kunda while singing to the accompaniments of drums, cymbals, and gongs. Suddenly, the gate of the ashram was thrown wide open and the kirtana exploded into the courtyard, just beneath the room where they were talking. Vishwambara followed his guru, who rushed out to the balcony to see the kirtana. The devotees danced with joy, smiling broadly. The light from a single bare bulb danced on their faces. Suddenly, from the corner of his eye, Vishwambara noticed a tall figure with disheveled hair. He remembered seeing this person 3 days ago in the forest collecting some firewood. At that time, he had not seen his face, but noticed his unusually tall stature and that there was something special about him. Oh, sorry. Yes. The group parted respectfully, and the Kirtana leader asked the newly arrived sadhu to take over the Kirtana. Vishwambara was not prepared for what happened next. The sadhu closed his eyes, raised. माता जी, ये साधु मतलब वो एक tall person के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, yes माता जी. Okay. The sadhu closed his eyes, raised his arms, and sang in a voice so clear and with so much feeling that the world around him seemed to stop to listen. As the kirtan picked up speed, devotees started to show symptoms of ecstasy. There were tears,
Some stumbled, others rolled on the ground, and still others could not contain themselves and started to embrace each other while calling out, Krishna, Krishna. The sadhu stood in the middle of the courtyard, motionless at first. Then he started to cry, and then he seemed to come alive and danced with huge leaps in a way Vishwambara had never seen. As the atmosphere became more and more electric, the power went out. Now Vishwambara could only hear the kirtan, which continued undisturbed. Some oil-filled clay cups were brought and kindled so that the singers and dancers could see. Vishwambara recognized his guru, who had managed to get down the stairs in the dark of the kirtana. He seemed to be in total bliss. Why can't I feel anything? What am I doing wrong? Vishwambara asked himself. He was even more disturbed. There was clearly a force at work. He could recognize this force by the effect it had on the devotees and his guru. It clearly moved their hearts. And now, as they were dancing, it moved their feet and bodies too. Wow. Then, ये बिल्कुल मुझे कुछ क्यों नहीं लगता. हाँ, यही हम सबकी सेम स्टोरी है कि मुझे क्यों नहीं फील हो रहा, बाकियों को फील हो रहा है. और जैसे ये कीर्तन पार्टी आई है तो सब एक्सटेसी में, इवन उनके गुरु भी एक्सटेसी में चले गए. When Vishwambara finally left the ashram, he was absorbed in thought. By the time he reached his comfortable ashram in Govardhan town, he was fully determined to solve the mystery. Tomorrow. यस, मैं दूसरा आगे शेयर. माता जी आप तो थोड़ा हिंदी में बता दो जो भी पढ़ा है ना, ताकि माता आप बोलो हिंदी में, मैं अटक जाती हूँ. तो भक्त आए और फिर वो आश्रम का दरवाज़ा खोला और वो देख रहे हैं, विश्वम्बर देख रहा है कि सारे कैसे, मतलब उनके फेसेस कैसे एकदम वो कहते हैं ना भक्तों के चेहरे पे वैसे ही नेचुरल ग्लो रहता है. और एक उनका छोटा सा बल्ब चल रहा था, उससे भी उनके फेस. ओके, ये माता जी स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? हाँ माता जी, ये पेज पढ़ लिया हमने. अच्छा ओके, फिर मैं मेरे को ना ये शेयर दोबारा से करती हूँ. फिर यहाँ से अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, द कंपैशन ऑफ द होली नेम. अब यहाँ से माता जी आपको रीड करना है, आप कर लो. किसी और को करना है तो करें, नहीं तो फिर मैं करूँगी. किसी और को करना है? फिर आप कंटिन्यू कर लो माता जी थोड़ा सा. The compassion of the holy name. Guru Maharaj was joyful. Gaura Kripa Swami, how did you like the kirtan of Sanatan Baba yesterday evening? Vishwambara wanted to be honest. Vishwambara, for those who were in the kirtan, it must have been very nice. But I could only watch the joy in others. I could not feel it in my own heart. You said that the holy name is the most compassionate form of the Lord. But if only a few ascetics in some holy place can experience the mercy of the name, it can't be truly all compassionate. Why does it only work for so few people? Just as fire always burns, the holy names should always bring love of Godhead to all and not just for a chosen few. Gaur Kripa Swami, just think a little deeper, Vishwambara. Does straw always get ignited by fire? Obviously not. Sometimes it is wet and it'll not catch fire. So a person who's wet with offenses will not get the full benefit from chanting. Oh God. माता जी मैं तो wet हूँ मतलब. नहीं माता जी मैं माता जी क्या एग्जांपल दिया है? हाँ यस बहुत प्रैक्टिकल और रेलेवेंट एग्जांपल दिया है. Wow. Vishwambara. But if the holy name is truly compassionate, it should give love for Krishna even to the unqualified. A truly compassionate person gives charity even to an offensive person. जो ऑफेंसेस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, फिर उनमें डिफरेंशिएट क्यों? करेक्ट माता जी. हाँ, मिलेगा आंसर. हम जैसे भी हैं. वही तो मिलेगा आंसर. देखो क्या कहते हैं. Gaur Kripa Swami, good point. Please hear about the extraordinary compassion of Krishna's holy names, which are even more compassionate than Krishna himself. Even when Krishna, the ocean of compassion, is repulsed by the stench of garbage in the heart of an offensive person,
and remains standing in the distance, the holy name does not keep his distance. He enthusiastically takes a broom and, becoming like a lowly janitor, cleans the garbage from the courtyard of the offender's heart. तो कृष्णा भले दूर खड़े रहें बट उनके नाम हमारा साफ कर देंगे मन। कहने का पॉइंट ये ऐसा नहीं है कि कृष्णा दूर खड़े रहते, पॉइंट ये है कि जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, वो भगवान से भी ज़्यादा मर्सीफुल है। भगवान तो मर्सीफुल है ही, बट उनका नाम जो है उनसे भी मर्सीफुल है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुद्ध हृदय में भगवान वास करते हैं। रामायण की भी चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावे, कि जब हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तब भगवान प्राप्त होंगे। तो वो कह रहे हैं कि चलो अगर ये भी हो तो स्टिल, लेकिन अगर होली नेम है, अगर वो कह रहे हैं ना रिपल्स बाय द स्टेंच ऑफ गार्बेज, स्टेंच यानी स्मेल ही होता है, कि अगर वो इतना गंदा स्मेल आ रहा है तो वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन जो हरि नाम है वो उधर भी आके वो वहाँ पे भी साफ़ सफाई करेगा। भगवान का नाम जो है मतलब भगवान का नाम मर्सीफुल भी है, उनसे पावरफुल भी है। On its own, the living entity is unable to clean the contaminations of material desires from the heart. Thousands of complicated sadhanas will not clean the heart from the vestiges of past materialistic activities. Only God in his most merciful form can do this work. तो देखो कितना वो है कि on his own living entity is unable to clean the contaminations. जो ना हमारे अंदर सीरियसली कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने बल पर, ये केवल अपने बल पर हम अपने हृदय के जो भी ये अनर्थ हैं, जो भी हमारी कंटामिनेशंस हैं, इतने पिछले जन्मों के जो भी इम्प्रेशंस हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ओनली गॉड इन हिज मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म कैन डू दिस वर्क, कि ये कौन कर सकता है? भगवान अपने मर्सीफुल फॉर्म में। और वो किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? वो भगवान के नाम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। After some time, Krishna will come into the temple of the heart when it is sanctified by the pure Ganges water of a constant stream of chanting. तो नाम ले लो और फिर कृष्णा भी आ जाएंगे टेम्पल। यस वैसे नाम में तो कृष्ण ही प्रेजेंट है, लेकिन वो यहाँ पे ये बता रहे हैं नाम और कृष्ण में तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो नाम है वो और ज़्यादा मर्सीफुल है और ज़्यादा वो पावरफुल है। डिफरेंस नहीं है, फिर हम कहें कि क्यों, फिर अगर आप कह रहे हो कि नाम और भगवान में डिफरेंस नहीं है, फिर ये आ सकता है, फिर आप बोल रहे हो कि कैसे नाम मर्सीफुल हो गया, कैसे वो पावरफुल हो गया। तो एक तरह से नाम क्या है, भगवान का ही तो कंपैशन है, भगवान की ही तो मर्सी है। तो फिर वो तो हर केस में, चाहे कोई कहते हैं ना भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है, चाहे कोई स्टूल का अगर वॉर्म भी है तो भी इतने मर्सीफुल हैं कि उसके हृदय में भी है, उस जीवात्मा के साथ भी वो चल रहे हैं, उसकी पूरी जर्नी में वो भगवान उसके साथ है। तो ऐसे ही वो जो नाम है वो उनका कंपैशनेट फॉर्म है और डिफरेंस नहीं है, लेकिन नाम कह सकते कि और मर्सीफुल है। वो नाम जो है हमें भगवान को ही एक्चुअली में हमें प्राप्त करवा देगा। माता जी ये बोल रहे हैं कि कृष्णा विल कम इनटू द टेंपल ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज सैंक्टिफाइड बाय कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ चैंटिंग, और हमारी चैंटिंग तो पूरी इधर उधर रहती है। अभी मैं मेरी बात कर रही हूँ माता जी। नहीं, मेरी भी माता जी, सबका यही है कि अभी इधर उधर ही चल रही है। कोई बात नहीं है, इधर उधर वाली भी चलती रहनी चाहिए माता जी। ये चलेगी तो धीरे धीरे वो मर्सी हमें मिलेगी, वो मर्सी मिलेगी, उससे हमारा वो कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी हमें लगता है कि अगर हम देखें ना माता जी, पीछे देखें, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जब बिल्कुल नाम नहीं लेते थे, या पहले का देख लो जब नाम नहीं लेते थे, अब नाम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंस है। और हम सब अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि डेफिनेटली डिफरेंस है। तो ये भक्ति और भगवान का नाम और ये सब क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बाहर हमें आउटर रिजल्ट दिखने लग जाएगा। हम लोग बेसिकली वही हमारा माइंडसेट रहता है कि कुछ ना कुछ चमत्कार हमारे साथ होता रहे। तो ऐसा नहीं है हर रोज़ हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होगा, पर यही सबसे बड़ा चमत्कार हो रहा है कि जो ये नाम जो है ना, भगवान जो है अपने नाम के रूप में आके ना हमारे हृदय को वो साफ करते जा रहे हैं। तभी तो है ना कि वो वही तो कृपा है। अब मान लो कि अभी स्टिल हम वो वेट स्ट्रॉज है, अभी वेट वुड है, लेकिन धीरे धीरे वो वेटनेस माता जी जा रही है, क्योंकि नाम ले रहे हैं और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लगे हुए हैं।
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रस है या वो पावर है जो अभी तक हमें खींच के रखी हुई है। तो वो डेफिनेटली हमें वो फील नहीं होता, लेकिन वो अपना काम कर रही है। हम अगर पिछले अपने वो कुछ साल देखें और अब का भी देखें, हो सकता है अब हम जब आगे भी बढ़े, अगर हम सीरियस और सिंसियर रहे तो धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेशन होती है। ये इंटरनल है, बाहर एक्सटर्नली नहीं। धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी कि जो हार्ट है ना वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग जाता है। अभी इतना हार्ड हार्टेड है, धीरे धीरे वो सॉफ्टनेस आती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि पहले क्या एकदम से किसी ने कुछ कह दिया, चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो लगता है अरे कोई नहीं, जाने दो, ठीक है, भगवान उसके अंदर हैं, भगवान का अंश है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम धीरे धीरे हमें लगता है कि ठीक है, भगवान ने हमारे ही उसके लिए कुछ दिया है और वो उससे हमारी शुद्धि हो रही है। वो इतना वो इंटरनल और वो स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल बोलते हैं ना, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, तो वो स्लो प्रोसेस है। तो डिपेंडिंग ऑन कितना किसका अंदर से वो साफ होता जा रहा है, तो वो अपने आप ही वो नाम अपना काम कर रहा है, भले ही हमें बाहर से एक्सटर्नली फील हो या ना हो। अगर हमें समझ भी आ रहा है ना कि हिपोक्रेसी नहीं करनी, अगर स्टिल हमारे अंदर हिपोक्रेसी है ना, तो भी हमें आधा हमारा काम हो रहा है, क्योंकि हमें समझ आने लग गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, हिपोक्रेसी अंदर भी बाहर भी, और वो हमें पता भी नहीं था, हम डिनायल में। लेकिन जब चीज़ें समझ आने लगती है ना, और समझ आने के बाद जब आप उन चीज़ों में स्ट्रगल करते हो, अब लगता है कि अरे नाम नहीं ले पा रहे, हमें हिपोक्रेसी, हम ये तो बड़ी वो हम सुनते रहते हैं, हमें हिपोक्रेट नहीं बनना, जो बाहर से अंदर से एक समझ आ रहा है और कोशिश भी कर रहे हैं ना अगर उसके लिए, तो इसका मतलब ये नाम जो है ना, ये अंदर सफाई कर रहा है, क्योंकि तभी हम चीज़ें समझ पा रहे हैं और उसको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर पा रहे हैं। ये केवल नाम की वजह से हो रहा है, और धीरे धीरे होगा कि अपने आप ये सारे अनर्थ से हृदय से जाएंगे। लेकिन हाँ, टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर भी कंपैशन रखते हुए दूसरों के ऊपर भी, क्योंकि हम अपने आप पे भी कंपैशनेट नहीं होते। हमें अपने लिए भी दूसरे रिजल्ट चाहिए, वो जल्दी चाहिए होते हैं। दूसरों के लिए भी हमें लगता है कि देखो इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें भी नहीं पड़ा, तो चल क्या रहा है। तो अपने आप पे भी कंपैशन रखना है, पेशेंस रखना है। तो जितना भक्तों के साथ रहेंगे, सुनते रहेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तो अपने आप जो है धीरे धीरे फील होगा। आई नो अभी वो लेवल नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो लेवल नहीं है अभी, लेकिन धीरे धीरे 100% आएगा, क्योंकि ये इस जो प्रोसेस है उस पर फेथ रखना ही ना, हम आधी जंग जीत जाएंगे। वो फेथ होनी चाहिए कि हाँ होगा। कभी कभी होता है हार्ट ड्राई होता है, क्योंकि हमारे से भी अपराध होते हैं, कभी सेवा अपराध होंगे, कभी भक्तों के प्रति अपराध होते हैं। तो भक्ति ऐसी है कि भक्ति किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति हमारी बस थोड़े टाइम के लिए, वो जब हम जैसे अपराध करने लगते हैं ना, वो पोटेंसी विड्रॉ कर लेती है। और जब हमें समझ आने लग, अगर अपराध भी क्या कोई बात नहीं, गलती करी कोई बात नहीं, अगर समझ आने लग गया ना कि हाँ ये गलती करी है, ये अपराध किया है, ये चीज़ें भी अगर हमें समझ आने लग रही है और हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हो रही है। क्योंकि पहले तो सोचते भी नहीं थे, और बस वो दूसरों को जज किया, अपने आप को भी जज किया, वो लिस्ट लेके चलते थे कि भक्त का क्या मतलब है, तिलक लगा के घूम रहा है और ये करेगा, ये वो अपने टिक मार्क्स हम लिस्ट लेके घूमते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो धीरे धीरे वो समझ आने लगता है। जैसे उन्होंने बोला था ना, ईट एंड ब्रीथ योरसेल्फ, जो मैंने बताया था कि जब हम खाते हैं पीते हैं तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है, एफर्ट थोड़ी करना पड़ रहा है, सांस लेने के लिए मुझे एफर्ट थोड़ी करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब वो नाम, जब एक हमारा वो कहते हैं ना, जब थोड़ा सा हमारे ये हमें समझ आने लगेगा, हमारे इश्यूज, हमारे ऑफेंसेस जब हमें दिखने लगेंगे ना ये चीज़ें, तो इसका मतलब हृदय शुद्ध हो रहा है। और फिर ये चीज़ हमारे लिए नेचुरल हो जाएगी। जैसे हम सांस लेने में सोचते थोड़ी आ रहे, अभी उठ के रात को सो रहे हैं, उठो उठो सांस लेनी है, नहीं, चल रही है। ऐसे ही फिर वो नाम, वो सारी चीज़ें, वो इतना इंटरनलाइज हो जाएगा कि वो अवेयरनेस तो हमारा भगवान की तरफ रहेगा, लेकिन बाहर से सारे काम होते रहेंगे संसार के। अभी क्या है कि अभी तो अंदर से सारे संसार के ही काम होते हैं, अभी बस बाहर से ही भगवान का नाम वो सब चल रहा है, बट धीरे धीरे वो इंटरनल हो जाएगा। किसी को अगर कुछ और ऐड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि देखो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं केवल उतना ही बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर किसी और की कोई और रियलाइजेशन है, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी ऐड करो, जो हम पढ़ रहे हैं कभी भी आप ऐड कर सकते हो चीज़ें।
then real life starts, a life of deep connection. In this way, the holy name is even more compassionate than Krishna himself. अब जैसे हम माता जी हम वो जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिष्टाष्टकम के वर्सेस दिए हैं कि वो क्या है, फर्स्ट लाइन क्या थी, तरोरपि सहस्नुना अमानी ना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। फर्स्ट लाइन क्या है मुझे उसका वो याद नहीं आ रहा कि हम एक्चुअली में रियल हरि नाम कब ले सकते हैं, जब वो बोलते हैं कि व्हेन यू आर हम्बल देन अ स्ट्रॉ ऑफ ए ग्रास। और जब हम एक्चुअली में वो रियल ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस, तो जब हम चैतन्य चरितामृत में भी हमने इस पॉइंट को काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है कि रियल ह्यूमिलिटी मतलब ये नहीं कि आप लो सेल्फ एस्टीम आ जाएगी, अरे मैं तो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, ना ना ना। रियल वो ह्यूमिलिटी, विनम्रता का मतलब ये कि जब हम एक्चुअली में हम देखने लग जाएंगे कि हम ये उस भगवान के अंश हैं, जो वो जब भगवान की हमें वो उनकी महानता, उनकी मधुरता समझ आती है, और हमें तब समझ आती है कि मैं उसी का ही अंश हूँ। और फिर समझ आता है कि सीरियसली एक्चुअली में अभी तक जो मैं अपना वो कंसेप्शन लेके घूम रहा हूँ कि मैं ये बहुत बड़ी तोप हूँ, मेरा ऑफिस में वो होना चाहिए, मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए, घर में होना चाहिए, मंदिर में मैं जा रहा हूँ तो वो मेरे को देख के हरे कृष्णा तक नहीं कर रहे, वो ये नहीं, तो वो सब चीज़ें ना वो इसलिए हैं क्योंकि अभी वो फॉल्स ईगो के कारण, अभी अविद्या के कारण फॉल्स ईगो है, और वो हमें अभी अलग अलग डेजिग्नेशंस में है। फिर ऊपर से हमारे कितने सारे वो इश्यूज़ हैं, इतने सारे किसी का कुछ ट्रॉमा, किसी का कुछ, तो वो सारे इश्यूज़ क्या है, हमारे रियल सेल्फ को एक तरह से ढका हुआ है। तो कभी हमने शेम फील करी, एम्बैरेसमेंट फील करी, कभी हमने गिल्ट फील किया, तो वो हमारे एक तरह से ना पार्ट्स बन गए हैं। जो मैंने एक बारी पहले भी बताया था कि हमारे ना वो हमारे सेल्फ के पार्ट्स बन गए, और वो हमारी जो ट्रू सेल्फ है ना उसको कवर कर लिया है। तो यही सारे इश्यूज़, यही सारे जो ट्रॉमास हैं, वही हमें वो ड्राइव करते रहते हैं, और हम इन्हीं, और यही सारा जो है ना हमारे एक्चुअली बिहेवियर में आता है। फिर हम भक्ति में जाएंगे तो भक्ति में क्या होगा, यस भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी वो भी वो बाहरी ज़्यादा है, एक्सटर्नल ज़्यादा है। फिर वही सारे इश्यूज़ से हम अपने आप को भी, दूसरों को भी देखते हैं, वो उनके थ्रू फ़िल्टर करके, यही तो हमारी कंडीशनिंग है कि हम सारा फ़िल्टर करके चीज़ें देख रहे हैं। तो जब हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, हमें समझ आएगा, हम इन पार्ट्स को देखेंगे, उनको अभी हम डिनायल में रहते हैं, अभी हम देखना भी नहीं चाहते। कुछ हमारे ऐसे डार्क साइड्स हैं हमारे लाइफ की, जिसकी वजह से जो हम एक्चुअली देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो देखने पर हमें वो पेन, वो गिल्ट, वो एक तरह से वो इतनी चीज़ें, ट्रॉमा वो फील होता है, तो हम उनको एड्रेस भी नहीं करना चाहते, और फिर वही इश्यूज हमें ड्राइव करने लग जाते हैं। तो जब हम उनको एक्चुअली में देखते हैं, डार्क कुछ भी नहीं है, बस वो हमने अंधेरा कर रखा है। जब हम उनको देखते हो, अच्छा ये है, ओ आई एम सो सॉरी, अगर बचपन में ऐसा किसी ने एम्बेरस किया, इंसल्ट फील किया, तो हम अपने पार्ट्स को एम्ब्रेस करते हैं कि आई एम सो सॉरी ऐसा हुआ। बट वो अपना इनर चाइल्ड को, कहते हैं ना सबके अंदर वो एक इनर चाइल्ड है, वो इनर चाइल्ड को जब हम एम्ब्रेस करना सीख जाते हैं, वो इश्यूज़ को हम एड्रेस करते, भले ही हो सकता है हम उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, ना हमें फिक्स करना, ना हमें रिजॉल्व करना है, लेकिन अगर हम उनको एड्रेस करके एक्नॉलेज भी कर रहे हैं ना, हाँ ऐसा हुआ, इस वजह से ना मेरा बिहेवियर ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई वो रियल लाइफ सिचुएशन आती है ना, तो मेरा एक्चुअली में वो पार्ट जो है ना वो ट्रिगर हो जाता है, मेरा वो पार्ट, जब मेरा वो पार्ट ट्रिगर होता है ना, तो उसके बाद फिर मैं वहीं पे वो इनर चाइल्ड, वो अभी हो सकता है कि अभी मैं 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स की बॉडी में हूँ, लेकिन जो वो इंसिडेंस हुआ था ना, मैं वहीं पे ही हम चले जाते हैं, वो सारी चीज़ों में हम चले जाते हैं, और वहीं से फिर हम एक्ट करना शुरू करते हैं, हम एज अ एडल्ट नहीं करते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं ना, जो ये सारा ट्रू सेल्फ को ये कवर कर रखा है, यही हमारी सारी कंडीशनिंग है, यही हमारे संस्कारों की वजह से वो तो हम कहाँ से फिर हम्बल होंगे। अब हम्बल तो तब होंगे ना जब हम देखेंगे, जब हम एम्ब्रेस करेंगे, ओ यस ये चीज़ हुई है, वैलिड है, ये पेन जो हुई थी उस समय
पूरी तरह वैलिड है, ऐसा नहीं है कि हमें उसको डिनाई करना, अंडर द रग डालना है, सब चीज़ें बिल्कुल सही है। हम उस इनर चाइल्ड को गले लगा के सो सॉरी ऐसा हुआ, हम कैसे अब उसको, वो इनर चाइल्ड को वो ग्रो करवा रहे हैं, क्योंकि हमें वहीं पे थोड़ी रहना है। जो चीज़ें अगर कुछ भी ज़रूरी नहीं है इसी लाइफ टाइम का, कुछ तो पिछले लाइफ टाइम से भी कैरी करते हैं, कुछ चीज़ें तो समझ भी नहीं आती है, तो वो सब खिचड़ी विचड़ी बना होता है। तो जब हम ये इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे जो जो हमारे साथ, हमारी कॉन्शियसनेस के साथ वो भी ग्रो होने लग जाता है। फिर जब जब एक एडल्ट होगा वो चीज़ें कितने डिफरेंटली हैंडल करता है, बच्चा अगर होगा वो कितना डिफरेंटली चीज़ें हैंडल करता है। जो जब वो इनर चाइल्ड हमारे साथ रियल में ग्रो हो रहा है, हम देख पा रहे हैं अच्छा ऐसा हुआ, फिर हम उसके अंदर ये भी देख पाते हैं कि फिर हमें भगवान जो है ना, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, भगवान हमें वो रियलाइजेशन देने लग जाते हैं कि देखो जो लाइफ में हुआ है ना, एक्चुअली कुछ भी बाई चांस नहीं होता है, डेफिनेटली कर्मा 100% है। और उसके अंदर भी हमें लेसन सीख के यस ये हुआ तो इसका मतलब कुछ कुछ था, लाइफ टाइम था, हमें स्टिल गिल्ट में नहीं जाना, हमें उसको एक्नॉलेज करते हुए यस अब कैसे इसको हम अपने आप के साथ पीस में आए। फिर जब हम ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करते हैं, फिर वो हम यही सारे हमारे, हाँ, हृदय के अनर्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम एक वो ना, जो ये चीज़ें हैं हमें एक तरह से हमें भी नहीं समझ आता, हम एक तरह से वो जब कुछ ट्रिगर होता है ना, वो जेल में जाके बैठ जाते हैं अपने आप को अंदर से बंद करके, वो एक बच्चा बैठ जाता है। तो अगर एक मस्टर्ड वाली, अगर एक वो प्रॉब्लम मस्टर्ड होगी ना, तो वो उसे इतना बड़ा वो राक्षस नज़र आएगा जो जेल के बाहर बैठा हुआ है, वो बच्चा जेल से बाहर नहीं निकल सकता। तो उस इनर चाइल्ड को वहाँ से बाहर निकालना है और उस राक्षस को हमें हटाना है। वो राक्षस एक्चुअली में नहीं है कि भगवान, हाँ थोड़ी देर में, तो भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान हमें उस रियलाइजेशन देने लगते हैं कि ये देखो जो हुआ था उसके अंदर भी मैं प्रेजेंट था। तो हमें उसमें देखना कैसे भगवान उस वर्स्ट सिचुएशन में भी कैसे भगवान प्रेजेंट थे, कैसे भगवान ने उस वर्स्ट सिचुएशन में भी हमें बचाया। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जब हम उनको देखते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो अर्जुन क्या था, जो फर्स्ट चैप्टर में वो उसकी हालत ख़राब हो गई थी, जैसे उसको पैनिक अटैक जैसे आ जाता है ना, पैनिक अटैक, मर जाएगा बंदा, वो उसकी ऐसी हालत थी। वो अपने आप से कितना कनेक्टेड था, कह रहा है कि कृष्णा मेरे जो ये हेयर्स हैं ये स्टैंड हो रहे हैं, और मेरा माइंड जो है ये सर घूम रहा है मेरा, और मेरा जीभ सूख रही है। जब हमारे अंदर कुछ इमोशंस आते हैं ना बॉडी में कुछ, तो उससे पहले हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है। जैसे मान लो गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा वो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ऐसा लगेगा कुछ एनर्जी अंदर दौड़ रही है, तो वो हमारी बॉडी हर चीज़ का इंडिकेशन देती है। वो इमोशन ये सारा हम अंदर ट्रैप करके बैठे हुए हैं। तो मैंने सुना था कि अब मशीन वगैरह भी कुछ होती है जो पता करवा देती है कि कौन कौन से जो इमोशंस हैं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ट्रैप है, फिर यही सारी हमारी बीमारियां बन के बाहर आते हैं। तो इसलिए ये ये सारे हमारे नर्व्स में, नर्वस सिस्टम में जाके बैठ जाते हैं ये सारे इश्यूज, ये ट्रॉमा, ये सब बीमारियां, और वो हमारा फिर मेंटालिटी वैसी बना देती है। फिर हम उससे बाहर आना हमारे लिए, उस जेल को तोड़ के, वो राक्षस इतना बड़ा लगता है कि उस जेल को तोड़ के बाहर आना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में बैठे होंगे, तो अब भगवान क्या करेंगे, पहले तो भगवान उसको पहले तो धीरे धीरे उसको उठाएंगे ना, उठाएंगे, फिर धीरे धीरे वो राक्षस को छोटा करेंगे। तो भगवान यही कर रहे हैं। भगवान अब इन सब चीज़ों में फिर हरि नाम जो है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमारे हृदय में। तो वो पहले वो सारे हमारे कंसेप्शन जो हैं वो राक्षस धीरे 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 छोटा होगा, डिपेंडिंग ऑन, इसे कहते हैं इंटरनल वर्क करना अपने आप पे। तो ये बहुत ही मतलब डीप चीज़ें हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे वो राक्षस छोटा होगा, धीरे धीरे वो जेल का दरवाज़ा खुलेगा, भगवान ऊपर से उठाएंगे, उठो बाहर निकलो इस जेल से, नहीं बैठना तुम्हें यहाँ पे। तो वो धीरे धीरे हरि नाम हमें क्या देगा, रियलाइजेशन दे रहा है, और वो रियलाइजेशन दे रहा है तो हमें समझ आ पा रहा है, हम ही उस राक्षस को फिर छोटा करें, अरे नहीं नहीं, ये जो हुआ था उसके अंदर एक्चुअली में कृष्ण प्रेजेंट थे, वरना मैं तो शायद जिंदा भी ना बचता। अगर हम उसके अंदर भी कृष्णा की मर्सी देखें ना, हम सब एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में वर्स्ट चीज़ें हुई हैं ना, जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, एक मेडिटेशन वगैरह भी, मतलब मैंने वो एक माता जी हैं उन्होंने करवाई थी, तो वो
कि किसी को जैसे किसी को किसी के प्रति गुस्सा आता है, रिवेंज लेना होता है, तो कैसे हम उस बंदे से कैसे वो मेडिटेशन करके हम वहाँ से बाहर आ सकते हैं। और भी ऐसी थोड़ी मेडिटेशंस हैं जो हमें रिलीफ देती है, वो एनर्जी देती है भगवान की। कभी करवाऊँगी, कभी जो जो करना चाहते हैं हम करेंगे वो थोड़ा मेडिटेशन, तो उससे हम भगवान की एनर्जी हम ले रहे हैं, वो उन चीज़ों को हम थोड़ा देख के उनको फिर हम वो कर रहे हैं कि यस इसके अंदर भी भगवान की कृपा है, हम उसके अंदर देखें। जो मैं एक्सरसाइज बोल रही थी कि भगवान की कृपा देखें कैसे वर्स्ट सिचुएशन में भी कृष्णा हमारे साथ प्रेजेंट थे, अदरवाइज उससे भी वर्स्ट हो सकता था। तो जब हम ये देखते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें रियलाइजेशन देते हैं कैसे यहाँ से बाहर निकले। तो इतनी चीज़ें तो अंदर है और इतना कुछ लेके बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद दूसरों को भी जज करेंगे, दूसरों को भी ब्लेम करेंगे। अभी फिर हरि नाम बेचारा अपना वो कर रहा है, हरि नाम कर रहा है, हमें इसलिए इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो उतना वो जो हरि नाम है हमारी सफाई करेगा। तो हम सोच सकते हैं ना, मैंने तो एक छोटे से एग्जांपल देके वो पिक्चर समझाने की कोशिश करी। अब ऐसी पिक्चर में वो बेचारा हरि नाम बेचारा नहीं है, बेचारे हम हैं। तो हम बेचारों को हरि नाम अब धीरे 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 ये सब जो हमारी ये लेयर्स है वो हटा रहा है हरि नाम। तो इस तरह से ये काम करता है। फिर जब हमें समझ आने लगता है ना भगवान से, वो कनेक्शन जब फील होता है ना, फिर समझ आता है कि एक्चुअली मैं भगवान का पार्ट हूँ, वो इतने महान है, उनके कंपेयर में तो मैं तो इनसिग्निफिकेंट हूँ। तो फिर वो लो सेल्फ एस्टीम या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो रियल ह्यूमिलिटी होती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उस मूड में जब हम आते हैं ना, तो एक्चुअली में वो हरि नाम अपना काम वो करता है। तो यही सारा हमारा क्लीनिंग अंदर से, हमारे पिछले जन्मों के इस जन्मों के वो सारी क्लीनिंग जो है ये हरि नाम कर रहा है, भगवान की कृपा से हो रही है। तो धीरे धीरे भगवान सबको सबकी लाइफ में, अगर हम रेडी हैं, चाहते हैं, तो भगवान लर्निंग देते हैं। अब अर्जुन के भी जो रथ थे, अब अर्जुन ने भी भगवान को वो पहले तो भगवान बैठे हुए हैं रथ पे, उस वो ऊपर से ऑर्डर दे रहा है फर्स्ट चैप्टर में, जाओ मेरा रथ बीच में लेके जाओ। और भगवान भी इतने प्यारे हैं, बिल्कुल। तो वो कहाँ पे उसके रथ, उसकी जो उसकी वीकनेसेस हैं वहीं पे लाके खड़े किए। अगर भगवान ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया, वो अगर भगवान वो दुर्योधन के सामने रथ खड़ा कर देते ना, वो अर्जुन वैसे ही गुस्से में था, उसका खून बॉयल हो जाता और वो वहीं पर लड़ाई शुरू करता। लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस को देखें, उसको एड्रेस करें, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके हम धीरे धीरे ये इन चीज़ों से बाहर निकले। तो जब अर्जुन का रथ भी वहाँ खड़ा किया ना, वहीं से उसकी हालत ख़राब हो गई। और फिर उसके बाद वो उसने तो अपना वो धनुष बाण गांडीव वो भी रख दिया कि बस अब मैं नहीं लड़ सकता कृष्णा। तो हम भी ऐसे ही अपने गांडीव रख देते हैं, बस हो गया कृष्णा बाय बाय। कृष्णा में खींचता है, रुक जाओ अभी बहुत काम करना है, लेते रहो हरि नाम लेते रहो। तो धीरे धीरे माता जी होगा, मतलब सबके साथ, मेरे साथ, सबके साथ यही होगा। अभी मेरा भी वही स्टेटस, नहीं नहीं हरि नाम में मन लगता और कोई टेस्ट नहीं है चैंटिंग में, भगवान में कोई, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, बट स्टिल विश्वास है कि जो ये है डेफिनेटली वो प्रोसेस पावरफुल है, शिला प्रभुपाद की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। तो इसलिए बस वो विश्वास है, वही विश्वास एक्चुअली में चला रहा है, और वही विश्वास करके हमें भक्तों के साथ चलना है। आई थिंक ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने इसी छोटे से उसमें। तो अगर किसी को कुछ शेयर करना है इसके अंदर तो कर सकते हो। माता जी, इसका खाली एक ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है ना, उसके क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं, बट दैट मे टेक मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। हाउ लॉन्ग डज कृष्णा वेट अंटिल ही कम्स इनटू द हार्ट? सही में ये मतलब सीरियसली कितना अच्छा वो क्वेश्चन पूछा है। यही हमारा सवाल होता है, कृष्णा कब आओगे, बहुत हो गया। ठीक है माता जी, आप ये रीड करो। हम कितने मिनट है अभी? 12 मिनट है, तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। गौर कृपा स्वामी, he is waiting for you. How long will you cherish the garbage in your heart and hide it from the sweeper? How long will you prevent your material mind from being transformed? For the mind to change, it needs to be exposed to bhakti without interruption. The Bhagavatam informs us in the 3rd canto that bhakti dissolves the material mind if it is applied constantly. यस माता जी, तो कितना अच्छा वो बोल रहे हैं कि मतलब
कि कब तक वो गार्बेज अपने हार्ट में रखोगे। तो एक्चुअली में जब हम भक्ति कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भक्ति, क्योंकि भगवान किसी चीज़ से नहीं, वो वो ऐसे इतनी तपस्या, इतना वो दान धर्म, किसी से भगवान इम्प्रेस नहीं होते। जितना कि अगर जो जो भक्त है वो भगवान तो उसके अधीन हो जाते हैं, मतलब जो इतने ब्रह्मांडों के स्वामी हैं वो उसके उसके सेवक बन जाते हैं भगवान, वो उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है। तो कह रहे हैं कि जो विदाउट इंटरप्शन, इट नीड्स टू बी एक्सपोज टू भक्ति विदाउट इंटरप्शन। ऐसा नहीं कि आज चलो कर लिया, अब बहुत हो गया, उसके बाद 5 दिनों तक वो डिप्रेशन में चले गए, अरे कुछ नहीं हो रहा, फिर उसके बाद ना नाम में मज़ा आ रहा है ना कुछ। हमें अपना मज़ा भी नहीं देखना है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे ही नहीं हैं कि अभी वो हम फील करते हैं अपने अपने लेवल पे, हर कोई जॉय फील करता है। ऐसा नहीं है इस कि हमें सेल्फ रियलाइज़ होना पड़ेगा वो भक्ति में जॉय फील करने के लिए। लेकिन वो क्या है, जॉय भी ना कुछ टाइम की होती है, हार्ट में आती है, फिर वो चली जाएगी। वो भगवान वो ग्लिम्स देते हैं ना, वो टेस्ट थोड़ा सा फील होता है, सबको फील होता है, लेकिन फिर वो फटाफट विड्रॉ हो जाता है। तो इसलिए कि अभी उतनी वो सिंसियरिटी, उतनी सीरियसनेस, या लगा लो कि अभी उतना उतना अंदर अभी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है। तो फिर धीरे धीरे वो जो अभी थोड़े टाइम के लिए जॉय फील हो रही है भक्ति में, वो धीरे धीरे वो अभी ग्लिम्स, अभी सिर्फ झलक मिल रही है, वो अभी ट्रेलर मिल रहा है, वो पूरी पिक्चर बन जाएगी धीरे धीरे भगवान की कृपा से। और वही लिखे विदाउट इंटरप्शन, पूरा फेथ रखते हुए कि ऐसा नहीं कि अब शबरी का एग्जाम्पल देख लो। अगर उनके गुरु ने, मतंग मुनि जी ने बोल दिया था कि राम आएंगे, वो तो जाना चाहती थी, वो कह रही थी आप मुझे भी ले जाओ, जब उनके गुरु जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि राम आएंगे। तो राम आएंगे, बस गुरु के बात का उन्होंने वो पकड़ लिया, और वो डेली वो स्वीप कर रही है, कितने सालों तक करती रही। उसके बाद जो ऋषि मुनि है वो भी उनका मजाक उड़ाते रहे, हंसते हंसते थे उनके ऊपर, खुद भी भक्त तो उसके उनके ऊपर हंस रहे हैं। कितनी पेशेंस रखे, सिर्फ गुरु के बात पे विश्वास किया कि अगर गुरु ने बोल दिया है राम आएंगे, तो डेली सेम चीज़ें करी, सेम एंथुजियाज्म के साथ कि नहीं मेरे भगवान आएंगे। और फिर देखो, अगर वो उन्होंने किया तो फिर भगवान आए भी। तो इसलिए हमें भी बिना किसी इंटरप्शन के, बिना वो, अगर ड्राई हार्ट भी फील हो तो हमें डिवोटी से कनेक्ट होना चाहिए। तो बिना किसी इंटरप्शन के वो नाम भक्ति की जो हम कर रहे हैं, वो हमें सब चीज़ें करते रहने चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ हमें करते रहना चाहिए। और ये हमारा जो मटेरियल माइंड है वो धीरे धीरे ये भक्ति ही डिज़ोल्व कर देगी, क्योंकि भगवान हमें रियलाइजेशन देते रहेंगे। तो जब हमें रियलाइजेशन देते हैं ना, उन चीज़ों से ग्रो करने लग जाते हैं। जो भी मैंने बताया कि जो इश्यूज होते हैं ना, हम सीरियसली जब भगवान हमें वो आके अंडरस्टैंडिंग देते हैं ना, 100% भगवान ही देते हैं अंडरस्टैंडिंग। वो हमें देखना बता देते हैं, वो हमें वो पूरा पिक्चर दिखाने लग जाते हैं, तो हम धीरे धीरे उनसे ग्रो करने लग जाते हैं। वो कंडीशनिंग हमारी जो धीरे धीरे है वो लूज होने लग जाती है, जो इतनी डीप रूटेड है। तो यही भगवान की कृपा है। 8 मिनट्स है, तो माता जी एक और पढ़ लेते हैं। Take for example the alchemic production of a certain substance called coal. You have to take sulfur powder and mix it together with mercury. At first the two chemicals don't bind. In fact, they try to stay separate. But by special and repeated grinding in a mortar, the two substances finally mix very well and a new thing is created, coal. The same thing happens when you chant. At first the material mind stays separate from the holy name. As long as there is no mixing, the harmful tendencies of the mind, such as lust and anger, stay on. But if union takes place, the mundane tendencies of the mind will go. By the mercy of the name, this can happen after a relatively short practice. Sri Chaitanya Mahaprabhu even made elephants and tigers chant and thus break out of their material condition. Baba brought us to devotional heights in his kirtan, so that even beginners experienced ecstasy. But in the absence of such an empowered chanter, most people have to pass through the various stages of progressive bhakti, from cessation of harmful habits up to firm attachment to the Lord.
To the degree that the spiritual energy increases in the devotee's mind, to that degree the material influences go. It depends mainly upon repeated practice. तो यहाँ पे भी वही बोला है कि प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स ऑन रिपीटेड प्रैक्टिस। तो जितना हमारी जो स्पिरिचुअल हमारी ईगो स्ट्रांग होती जाएगी ना, मटेरियल ईगो डिज़ोल्व होती जाएगी। तो धीरे धीरे हमारी, क्योंकि अभी क्या है कि जो मटेरियल ईगो इतनी स्ट्रांग है, तो स्पिरिचुअल ईगो अभी, अगर मान लो मटेरियल ईगो अगर 99% है, स्पिरिचुअल ईगो अभी 1% डेवलप हुई है, तो अभी तो थोड़ा कष्ट होगा ही। फिर धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल ईगो रिपीटेड प्रैक्टिस से, तभी भगवान बोलते हैं ना अभ्यास योगा युक्ते ना, कि रिपीटेड प्रैक्टिस, जो हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वही हमारा नेचर बन जाता है। कहते हैं ना जो बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी तो हमें डेली 16 माला करनी पड़ रही है, वरना तो भगवान का तो एक शुद्ध नाम ही काफ़ी, एक शुद्ध नाम ले लिया गोलोक में है। तो इसलिए रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी वो स्पिरिचुअल ईगो जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, मटीरियल ईगो धीरे धीरे डिज़ोल्व होती जा रही है। और वो एक बार याद है, मैंने एक भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज जी की एक वो स्लाइड्स दिखाई थी, और वो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, फिर सबने कहा ये बहुत ऊपर से निकल रहा है। तो उसमें यही था कि अगर मान लो मटेरियल ईगो हमारी 70% हो गई है, स्पिरिचुअल ईगो 30% भी हो गई है, तो भी अभी उतना फ़र्क नहीं लगेगा लेकिन उतना नहीं। तो इससे जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल ईगो स्ट्रांग होती जाएगी कि हम कौन हैं, भगवान का अंश है, ये स्पिरिचुअल ईगो है। मटेरियल ईगो कौन क्या है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये सारी हमारी मटेरियल ईगो है। तो धीरे धीरे ये डिज़ोल्व होती जाएगी, मटेरियल इन्फ्लुएंसेस ख़त्म होते जाएंगे। ये भी पढ़ लो माता माता जी जी। एक हाँ माता जी एक चीज ऊपर जाओ ना, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। अच्छी यहाँ कि बेसिकली वो जो थे सनातन सनातन नहीं, बाबा सनातन बाबा, अगर लाइक इवन चैंटर, बिगिनर्स, हाँ, बट अगर हाँ मतलब अगर इतना पावरफुल कोई चैंटर रहा तो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन हो हाँ, सकता है। यस यस यस। तभी तो माता जी बोलते हैं ना, जो गुरुजन है उनकी एसोसिएशन कितनी इम्पोर्टेंट है। उनके, क्योंकि भक्ति क्या कर रही है, उनके हृदय से हमारे हृदय में आ रही है, और उनकी क्वालिटीज़, उनको अप्रिशिएट करने से, उनको सुनने से, उनकी डिवाइन क्वालिटीज़, उनकी भक्ति हम ले रहे हैं। तो जिसके पास जितनी श्रद्धा है ना, अगर हमें सच्ची में एलिवेट होना है, तो जिसके पास जितनी श्रद्धा है, जितनी भक्ति है, तो जैसे जितने वो एलिवेटेड वैष्णवास हैं जो सच्ची में सिंसियर और सीरियस हैं। क्योंकि देखो माता जी, हमने एक बार वो भी पढ़ा था जब मैं अनर्थ निवृत्ति वाला कर रही थी, कि अब एसोसिएशन तो क्या होता है, हम भी अपनी ना फॉल्स ईगो के बेस पे एसोसिएशन ले लेते हैं कि हमें कई बार भक्ति में तो है, भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नाम भी ले रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि अभी वो हृदय में ना वो सारे मटेरियल इन्फ्लुएंसेस ही हैं। तो फिर हम भी उसी टाइप के लोग ढूंढेंगे भक्ति में भी, कि जो थोड़े गप्पे मार ले, कोई बुराई कर ले, ये कर ले, क्योंकि अभी अभी वही तरह की एसोसिएशन अट्रैक्ट कर रही है। और जो सब भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे शुद्ध हो गए हैं, तो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जितना जो फिर जैसा जिसका वो कंडीशनिंग, जैसा जिसका जितना अंदर वो है, वो बाहर से वही एसोसिएशन फिर पसंद करने लग जाता है। तो इसलिए जितना हम जो हमारे, तभी कहते हैं गुरुजन जो हैं, हमारे शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हो गए, शुद्ध भक्त हैं, तो उनको हम जितना सुनते हैं, जितना उनकी सेवा उनका वो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे हृदय में भी वो भक्ति अंदर आने लग जाती है। जितना वो एलिवेटेड वैष्णव है, वो तो यहीं से कंफर्म हो गया कि अगर चैंटर स्ट्रांग है तो उसे जल्दी हो जाएगा। अब शिला प्रभुपाद थे, उन्होंने कैसे कैसों को भक्त बना दिया, और अदरवाइज फिर वही होगा कि हमें जो वो स्टेजेस ऑफ भक्ति है वहीं पे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर यही जन्म ले लेती, कितने जन्म ले लेगी, फिर उसके बाद जब ये अनर्थ निवृत्ति, जब ये सारे अनवांटेड चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो वो श्रद्धा, उसके बाद फिर हमें वो टेस्ट आने लग जाएगा, रुचि, आसक्ति, फिर उसके बाद भाव, फिर प्रेम, फिर वो प्रोग्रेसिव स्टेजेस, फिर आप वैसे चलो, अदरवाइज वो भी। तो ये पर डिपेंडिंग ऑन कि एटलीस्ट अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते रहे कि जितने शुद्ध भक्त हैं उनको हम सुनते रहे, उनसे हमारी एसोसिएशन हम उनसे ले, स्पेशली जो हमारे गुरुजन ने बताया है, सल्फर पाउडर और मरकरी को मिक्स करो ना,
कह रहे हैं ये नहीं होंगे, जब तक हम इनको ग्राइंड नहीं करते जाएंगे ना तब तक ये मिक्स नहीं होते। जितना ज़्यादा इनको ग्राइंड कर देंगे ना फिर फाइनली एक नई चीज़ बन के आती है कोल। फिर वो कह रहे हैं कि सेम चीज़ चैंटिंग के साथ क्या है, अभी अभी क्या है कि हरि नाम और जो हमारा मन है अभी मिक्स ही नहीं हो रहा। तो ग्राइंड करने का क्या मतलब है कि वो उसको वो रिपीटेड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी मन को आदत ही नहीं है ना, मन को बड़ा कष्ट होता है जब ये नाम लेना होता है, क्योंकि मन ने इतने जन्मों से ये किया ही नहीं है। हो सकता है भक्त, हमें नहीं पता ना कि कब भक्ति हमारी क्या स्टार्ट हुआ है, भक्ति अभी स्टार्ट भी हुई है एक्चुअल या नहीं हुई है। तो इसलिए वो अभी वो सेपरेट है दोनों, मन और होली नेम, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राइंडिंग होती रहेगी ना इनकी, तो ये भगवान का नाम तो इसको पीस ही देगा मन को, और धीरे धीरे फिर ये मिक्स होने लग जाएंगे। आई थिंक कॉल कट जाएगी, तो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ सकते हो फिर। तो थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच एवरीवन। माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।